दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार पॉडकास्ट में। आजकल इंटरनेट पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है कि ब्लॉगिंग अब डेड हो चुकी है। लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके आप रिजल्ट्स को देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर आप शॉक हो जाओगे। तो अगर आप आज के टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या ब्लॉगिंग करने का सही तरीका क्या है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे देखो यूट्यूब बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन यूट्यूब पे हर कोई काम नहीं कर सकता। आवाज़ चाहिए होती है उसके लिए, या फिर चेहरा लेके आना होता है, बहुत सारी एडिटिंग सीखनी पड़ती है, तब जाके आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है, ना आपको चेहरा लेके आना, ना आपको अपनी आवाज़ लेके आनी, आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से अगर आप सीख लेते हैं तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें भी इनकम यूट्यूब से ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ, अगर आप मेहनत कर लेते हो तो यूट्यूब से ज़्यादा इनकम इसमें कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का चैनल पे वेलकम करता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताएंगे ये कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या ब्लॉगिंग डेड हुई है, नहीं हुई, मतलब सारी जानकारी आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाली है। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप लोगों का। क्योंकि दोस्तों मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हूँ। 2000 में मुझे पहले ब्लॉगिंग के बारे में पता चला था और मैंने उसको सीखा। मुझे काफ़ी समय लगा और आज के समय में अगर 2026 की बात करें तो इस टाइम मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। ओके, तो भाई जैसे आपने बताया कि 2020 में आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो आपको ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता लगा कि हाँ भाई ये भी एक फील्ड है, तो ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, एक्चुअल मैंने ना अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट की थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, थोड़ी इतनी ज़्यादा मतलब थोड़ी इनकम वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि भी थोड़ा कम पैसे में हो जाए, कुछ ऐसा देखते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से आईटीआई ज्वाइन किया ओके। और आईटीआई के अंदर ही मुझे पता चला कि ब्लॉगिंग क्या होती है और उससे पैसे भी कमा सकते हैं। हमारे मतलब आईटीआई के अंदर कुछ बंदे आते हैं और वो हमारे को समझाते हैं कि भाई ऐसे आप वेबसाइट बना सकते हो। और वेबसाइट पे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया कि आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट लगा के वहाँ से इनकम कर सकते हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर आप भी चाहते हो पैसा कमाना इससे वेबसाइट से, तो आप हमसे वेबसाइट बनवा सकते हैं। हम 6000 में आपकी वेबसाइट बना देंगे ओके। और आप इससे इनकम कर सकते हैं। क्योंकि उनका मेन मकसद था वेबसाइट को सेल करना, अपनी सर्विस को सेल करना। बट इतना मेरे पास काफ़ी लोगों ने वेबसाइट बनवाई भी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था। तो मैंने खुद से ही रिसर्च करके मैंने अपनी वेबसाइट एक ब्लॉग बनाया। तो मतलब फर्स्ट टाइम मुझे 2013 के अंदर ये पता चला था अपने आईटीआई के अंदर से। ओके, तो भाई जब आपने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे देखो मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी 2012-13 के अंदर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हाँ भाई मतलब ना ब्लॉग बना तो लिया लेकिन ना अर्निंग नहीं होती है। तो आपका ये स्ट्रगल कैसा रहा था स्टार्टिंग में कि जब आपने फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया तो आपकी इनकम जो फर्स्ट हुई थी उसमें कितना टाइम आपको लगा था? देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। मेरे हिसाब से जितना समय मेरे को पहली इनकम आने में लगा है शायद ही किसी को लगा होगा। क्योंकि 2013 में मुझे पता चला कि भाई ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग से हम पैसा कमा सकते हैं। और फिर मैंने ब्लॉग बनाया। पहले आपको पता होगा कि आप हमारे को इंटरनेट काफ़ी स्लो होता था, 2G इंटरनेट होता था। बिल्कुल। और मेरे पास फ़ोन था, नोकिया का फ़ोन होता था। उसके साथ मोडम से कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर के अंदर मैं नेट चलाता था और मैंने ब्लॉगर पर अपना एक ब्लॉग बनाया था पहला, जिसमें मैं ऐसे ही ब्लॉग बना देता रैंडमली कि भाई देखे तो कैसे क्या बनता है। तो फ्री में बनता है ब्लॉगर के अंदर। और भाई फिर मैंने उस पर थोड़ा हाँ रिसर्च किया क्या कुछ डाले, तो इतना कुछ खास आइडिया नहीं आया। तो मैंने वहाँ पर देसी नुस्खे डालना शुरू कर दिया जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। और कंपटीशन काफ़ी कम था पहले, आपको पता ही है। तो वो रैंक भी हो गया और वहाँ पे ट्रैफिक भी आना स्टार्ट हो गया। और फिर मुझे एडसेंस भी बिल्कुल आसानी से मिल गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पहले एडसेंस अपलोड कराने में। आसानी से मुझे एडसेंस भी मिल गया सब डोमेन के ऊपर। और वहाँ से थोड़ी बहुत ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया और कुछ डॉलर्स, कभी आधा डॉलर कभी $1 ऐसे इनकम भी स्टार्ट हो गई। और पहली पेमेंट आते आते आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे भाई 2017 हो गया। ओके। क्योंकि मैं ब्लॉगिंग मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मैंने नहीं किया। ठीक है ना, आज मैंने कर लिया क्योंकि फिर मुझे जॉब भी करनी थी भाई। आईटीआई कंप्लीट की, फिर उसके बिल्कुल। बाद जॉब की फाइंडिंग में लग गए। तो फिर जॉब की, फिर जॉब में मज़ा नहीं आया। सोचा कि भाई चलो अभी तो ब्लॉगिंग ही करनी चाहिए। तो पहली जो मुझे पेमेंट आई थी, आई थिंक 2017-18 के अंदर मुझे पहली पेमेंट आई थी। वो भी आई थी $100.67 की पहली इनकम आई थी। और
ये भी मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिला कि भी हाँ भाई, ब्लॉगिंग से वेबसाइट बनाकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो उसी दिन से मैंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। उस टाइम अकाउंटिंग में जॉब करता था। ओके। उसी दिन से, जिस दिन मेरी पेमेंट रिलीज हुई थी एडिसन से, उसी दिन मैंने जॉब को क्विट कर दिया और उसी टाइम से मैंने फुल टाइम ब्लॉगिंग पर ही काम किया। ओके। तो भाई की जो स्टोरी है ना बहुत ज़्यादा मुझसे भी मिलती जुलती है, क्योंकि मैंने भी उसी टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और वही सेम चीज़ कंटिन्यू नहीं करी, स्टडी करने लग गए, छोड़ दी, कर ली, जॉब करी। तो मेरी भी पहली अर्निंग ना 2017 में आई थी और यही $100 और ऐसे ही कुछ 104-5 डॉलर कुछ की थी। तो मुझे भी इतना टाइम लग गया। तो भाई ये चीज़ें तो मिलती हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ के मैं ब्लॉगिंग करूँगा फुल टाइम, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सपोर्ट मिली या फिर बोला कि भाई जॉब ही करनी चाहिए? देखिए, फैमिली की तरफ से तो ऐसा है, आपको पता है कि अगर हम ऑनलाइन इनकम की तरफ भागते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो इनका घर वालों को आइडिया ज़्यादा नहीं होता है। और मैं तो एक गांव से आता हूं, तो गांव में तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो मेरे घर वाले तो ये बोलते थे कि भाई सारा दिन कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, क्या करता है तू अपनी कहीं जॉब देख ले, ठीक है, अपनी आंखें खराब करवा लेगा, क्या कर रहा है ये। तो मतलब घर वाले तो बिल्कुल ही नाखुश थे इस काम से। वो तो बोलते थे भाई अपनी जॉब कर, ये क्या काम कर रहा है, इससे पैसे नहीं आते, घर बैठ के अगर पैसे आए तो फिर सभी ना पैसे घर बैठ के कमा ले, कौन बाहर कमाने जाएगा। सही पकड़े हैं। तो घर वालों का तो ये रिएक्शन, बिल्कुल भी जीरो सपोर्ट था घर वालों की तरफ से। ओके। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जब आप ब्लॉगिंग कर रहे थे कोई ऐसी सिचुएशन आई आपकी लाइफ में कि जब आपको लगा कि यार ब्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए? हाँ, देखिए ना, मैं ब्लॉगिंग में मेरी सबसे बड़ी गलती रही है वो रही है, मैंने बिल्कुल कंटिन्यू काम नहीं किया है। आज काम किया और फिर 2 महीने बाद देखा, फिर मतलब ऐसे मतलब कंटिन्यूसली काम नहीं किया। और हर दिन जब भाई वो एडिशंस में जाके देखता था कि यार पैसे नहीं बन रहे हैं, तो हर दिन यही मन में आता था कि यार क्या काम है यार, इसको छोड़ देते हैं, किसी अच्छी जॉब के पीछे भागते हैं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे, या फिर कहीं अच्छी जगह करते हैं। तो मतलब ये तो आता ही है, जब इनकम नहीं होती तो डिमोटिवेशन आता है और काम करने का मन भी नहीं करता है। ओके। तो एक चीज़ भाई कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बताई, अपना स्ट्रगल बताया। तो ऑडियंस के लिए पहले हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं इनकम से रिलेटेड, उसके बाद हम थोड़ा डीप जाएंगे, ब्लॉगिंग कैसे आप करते हो, कैसे निश सिलेक्शन करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहता हूँ जिससे ऑडियंस को थोड़ी मोटिवेशन आए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि आज के टाइम पे जैसे कि पूरी यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, ब्लॉगिंग डेड हो गई, एआई जब से आया है ब्लॉगिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो ऑडियंस जो है ब्लॉगिंग से रिलेटेड नेगेटिव हो चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आज के समय में आप पर्टिकुलरली पर मंथ कितना ओवरऑल अप्रोक्सीमेट ब्लॉगिंग से अर्न कर लेते हो? देखिए, जहाँ पर नेगेटिविटी चली हुई है, मैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी लेता हूँ। अभी जियो के आने के बाद आपने देखा होगा कि भाई इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा ब्लॉगर्स हो गए थे, अभी एआई आ गया है, थोड़ा सा अभी ब्लॉगिंग डाउन है। डाउन कौन सी है, जैसे हाउ टू, जो इन्फॉर्मेशनल टाइप के ब्लॉग्स होते हैं ना, तो उसमें वेबसाइट्स यहाँ पर डाउन है। लेकिन अगर आप थोड़ा अपना अच्छा सा रिसर्च करते हो और ऐसे ब्लॉग्स पर काम करते हो जहाँ पर थोड़ा सा आपका इनपुट रहता है और उसको एआई नहीं दे पाता, तो ऐसे चीज़ आज भी चल रहे हैं और हमारे भी मतलब चल रहे हैं ब्लॉग। आई थिंक मेरा एक 2020 में मैंने ब्लॉग बनाया था और आज तक मुझे इनकम वो दे रहा है। और मेरे पास अभी आज के समय भी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ से कुछ ना कुछ इनकम बन रही है और एक सबका मिला के एक डिसेंट टाइप की इनकम वो बन जाती तो है। कितना बन जाता है भाई, अगर आप अप्रोक्स बताना चाहोगे मंथली? देखिए, अभी करंट की बात करें तो सिर्फ मेरा एडसेंस नहीं है रेवेन्यू सोर्स। ओके। मैं गेस्ट पोस्ट से भी इनकम करता हूँ, ठीक है, और मैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू कुछ प्रमोशंस भी करता हूँ, ओके। ठीक है, और एडसेंस से भी इनकम आती है। मतलब आज के समय मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। अगर ओवरऑल बात करें तो भाई, क्योंकि अभी थोड़ा डाउन है, 1000 से $1500 करंट टाइम में भी बन जाते हैं मेरे। ओके। तो 17 से सभी 1500 चीज़ों को भाई लगाकर 1.5-2 लाख रुपए भाई, बहुत मल्टीपल जो सोर्सेज हैं उनसे आज के टाइम पे भी अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने भाई की इनकम तो देख ही ली, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिली होगी कि आज के टाइम पे भी ब्लॉगिंग से पैसा कमाया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आपके मन में 1% भी आए कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये सबसे परफेक्ट टाइम है, क्योंकि ब्लॉगिंग करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की ज़रूरत होती है। और इस टाइम पे मॉनसून सेल चल रही है जिसपे आपको होस्टिंग पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको व्यू प्लान पे क्लिक करना है और यहाँ
यहाँ पे प्रीमियम प्लान को सेलेक्ट करना है और चूज प्लान पे क्लिक कर लेना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, डिस्काउंट मिलेगा। साथ में जब ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए जो थीम चाहिए होती है वो पेड होती है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, ऐसे 4 साल, 2 साल, 1 साल, आप अपनी पसंद से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। जो ज़्यादा आपकी पॉकेट है, मतलब कि आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप 4 साल के प्लान के साथ जा सकते हो। और यहाँ आपको कूपन कोड डालना है राहुल उपमन्यु, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं 1 साल का, अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 साल, जो भी आपकी चॉइस हो। सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, गूगल के बटन पे क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। बस ध्यान रखना ईमेल आईडी आपकी नई होनी चाहिए, पुरानी ईमेल आईडी को यूज मत करना। और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपसे एक पूछा जाएगा आपका एड्रेस वगैरह, नाम, कौन सी कंट्री से हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट करना होता है और सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जितना टोटल में है उतना ही पैसा कटेगा। ज़्यादा की रिक्वेस्ट आती है वो ऑटो पे के लिए होती है, लेकिन पैसा आपका इतना ही कटेगा। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपकी डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगी। और ये सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि इस टाइम पे सेल लाइव है। तो ये बाय करने के बाद आपको लग रहा होगा आगे का काम बहुत मुश्किल है। आपको होस्टिंगर की वेबसाइट को खोल लेना है, दोबारा से ओपन कर लेना है और जो खुला हुआ है उसे बंद कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आओगे, यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, गूगल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपने होस्टिंग खरीदी है। तो उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉग बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे वेबसाइट पे आना होता है और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना होता है, वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना होता है और सारा काम होस्टिंगर खुद कर लेगा, आपको कोई चीज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको नाम डालना है कि जिस भी टॉपिक पे आपको ब्लॉग बनाना है, जैसे कि मैं कर लेता हूँ जॉब्स ब्लॉग, या फिर मैं टेक के ऊपर बना लेता हूँ, जैसे मैंने डाला एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है, टिप्स, ये मैंने डाला। तो आपको यहाँ पे एक पहले ईयर के लिए डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिलेगा, जैसे मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें वो फिल करने के बाद यहाँ पे मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ, बट आप टेम्परेरी मत करना, आप रजिस्टर कर लेना। यूज़र नेम पासवर्ड होगा, इस पासवर्ड को यहाँ पे डालना और सेव करके रख लेना। और यहाँ पे बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करना, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आपके ब्लॉग बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, वो बिल्कुल फ्री कोर्स है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाओ, अपने वर्डप्रेस ब्लॉग को सेटअप करो, सारी चीजें करो। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं, कैसे ब्लॉगिंग करनी है, कैसे ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाना है, कैसे अप्लाई करना है एडसेंस के लिए, सारी चीजें उसमें बताई हैं कि कैसे सारा प्रोसेस होगा, जो हम इस पॉडकास्ट में भाई से बात कर रहे हैं। तो चलिए पॉडकास्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो भाई अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो उस टाइम पे आप क्या कुछ सिर्फ एडसेंस से अर्न कर रहे थे? देखिए, जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग जब मैंने ब्लॉगिंग की थी तो भाई स्टार्टिंग में आपको पता है मेरी पहले पेमेंट आ गई, लेकिन मैंने काम नहीं कर रखा था, वो भाई पहले पेमेंट आ गई, वो भी एडसेंस में नहीं आई। तो भाई सोचा कि अभी जॉब तो छोड़ दी, तो मैंने ना फिर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था कि एडसेंस सेलिंग। तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग जब की थी, जब मैं फुल टाइम इस ऑनलाइन की दुनिया में आया था, तो मैंने एडसेंस सेलिंग से स्टार्ट की और मैंने ऑलमोस्ट 100 एडसेंस मैंने सेल किए। मैंने खुद से अप्रूव करा के सेल किए, मैंने दूसरों लोगों के भी एडसेंस सेल कराए। और भाई फिर थोड़ा इनकम एडसेंस से स्टार्ट हो गई, वेबसाइट से वगैरह से, तो फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया और ब्लॉगिंग से ही मैंने अपनी इनकम को स्टार्ट किया। ओके, तो अब तक की जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी सीरियसली, आपकी एक दिन की मैक्सिमम अर्निंग कितनी थी जो एडसेंस से थी? जो कि पीक समय था, उस दिन मेरी एक दिन की जो सबसे हाईएस्ट इनकम थी वो 55,000 के आसपास की वो इनकम थी। ओके, तो आपको कैसा फील हुआ था भाई वो चीज़ देख के? भाई उस समय ऐसा लग रहा था कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा कि भाई थोड़ा सा मतलब कुछ अलग कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा इनकम आ रही है, मतलब काफ़ी खुशी होती है यार। हाँ, पैसा, मतलब जब पैसा आता है ना तो लगता है कि भाई आने दो यार, जितना आ रहा है अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो रहा भाई आपकी मोटिवेशन के लिए कि जिस इंसान को आप देख रहे हो इस पॉडकास्ट में, वो ब्लॉगिंग की दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है और पहले बहुत कुछ किया भी है। डेली अगर एक दिन का मैक्सिमम 55,000 है, जो कि लोगों की मंथली सैलरी भी नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे मैं अब भाई से वो चीज़ें पूछता हूँ जो आपके काम आएंगी, जिससे आपको इस पॉडकास्ट से वैल्यू मिले। तो भाई आज के टाइम पे जैसे कि AI
आ चुका है। तो मेन दिक्कत क्या होती है, जैसे कि मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, अभी के टाइम पे थोड़ा कम है लेकिन कर रहा हूँ। तो मेन प्रॉब्लम क्या आई ब्लॉगिंग में कि जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो गूगल क्या करता है, एआई के थ्रू ना कुछ ऊपर दिखा देता है गूगल के सर्च रिजल्ट में कि भाई ये इसका आंसर है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ से पढ़ के वापस चले जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो ब्लॉगिंग के टॉपिक्स हैं उनकी जो वेबसाइट है उन पे रीच कम हो गया, उन पे लोग जाना कम हो गए। तो आज के टाइम पे अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो तो आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं ब्लॉगिंग के जो एआई से अभी भी बचे हुए हैं? तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जो ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता भाई, क्योंकि एसईओ के अंदर पेशेंस चाहिए होता है। किसी काम को अगर हम आज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे को 6 मंथ के बाद दिखना स्टार्ट होता है, और इतना पेशेंस लोगों के अंदर नहीं होता है, और न्यू ब्लॉगर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि हमें भी पता है कि भाई हम भी डेली काम करते थे और सोचते थे कि कल मुझे इनकम मिलनी चाहिए जो मैंने काम किया। तो उस जो आज के समय में जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सोशल मीडिया ब्लॉगिंग। यानी कि आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनानी चाहिए, और फिर उसको मोनेटाइज करना चाहिए अपने ब्लॉग के थ्रू। यानी कि उस ट्रैफिक को अपने ब्लॉग पर भेज सकते हैं, और वहाँ से आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज स्ट्रीम्स बना सकते हैं। जैसे कि एडसेंस से आप बना सकते हैं, गेस्ट पोस्ट वगैरह आप सेल कर सकते हैं, ट्रैफिक सेल कर सकते हैं। मतलब काफ़ी बतेरे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ आपके पास अगर ऑडियंस बन जाती है। और मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पर तो आपको पता है कि बिल्कुल फास्ट ग्रोथ होती है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को सीखना होगा, और इस प्रकार आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। ओके, तो भाई मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैं आपसे निचेस के बारे में पूछ रहा था कि अगर कुछ आप निच सजेस्ट कर सको हमारी ऑडियंस को जो आज के टाइम पे बेस्ट वर्क कर रहे हैं। देखिए, नीचीज़ तो क्योंकि काफ़ी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, नीचीज़ तो ऐसे बताया नहीं जाएगा। क्योंकि पता है क्या बात है, अगर कुछ नीचीज़ जिस पर मुझे लगता है कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ, लेकिन जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं उनके लिए वो नीचीज़ शायद ज़्यादा मुश्किल होंगे। समझ रहे हो ना? मतलब मेरी जो कैपेसिटी है, जो मेरा काम करने का तरीका है, अगर मैं उन नीचेज को मैं रैंक करा सकता हूँ, लेकिन हो सके कि बिगनर बोले कि यार ऐसे ही नीचे बता दिए, मैं उनको कैसे रैंक कराऊंगा। तो सबसे बेस्ट जो मेरे को आज के समय में लगता है ना, जैसे कि नीचेज है, नीचेज की आप बात करें सोशल मीडिया के लिए, मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट है वो है गवर्नमेंट जॉब अपडेट, कि आप इस नीच पे काम कर सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। ओके, तो आपके फेवरेट नीचेस कौन से हैं जिन पे आप वर्क करते हो? देखिए, मैं करता हूँ फिलहाल टेक्नोलॉजी के अंदर मैं काम करता हूँ, और लकली मैंने ऐसी नीचेज पर पहले कुछ वेबसाइट्स ऐसी बना रखी थी जो कि एआई प्रूफ हैं। जैसे कि कुछ आप डाउनलोडिंग टाइप की वेबसाइट मान सकते हैं, कुछ ऐसा जहाँ पर भाई यूजर को वेबसाइट पर जाना ही पड़ेगा, एआई उन चीज़ों को दे ही नहीं पाता। तो ऐसे नीचेज थोड़े अगर आप काम करते हैं तो आप एसईओ से भी ट्रैफिक ला सकते हैं, गूगल सर्च से भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ओके, तो भाई जो आप अभी ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आपका मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक कौन सा है? अब भी अगर करंट की बात करें तो मेरा गूगल से ही मेन ट्रैफिक आता है ओके, अभी। लेकिन मैं अभी सोशल मीडिया पे भी काम कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें पे काम कर रहा हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और नई जो मैं मतलब जो मेरे नए प्रोजेक्ट हैं वो सोशल मीडिया से रिलेटेड ही हैं। अभी मैं गूगल सर्च पे तो जो वेबसाइट चल रही हैं उन्हीं पे ही काम कर रहा हूँ रेगुलर। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो अभी करंटली चल रहे हैं, जिन पे मुझे 1-2 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो सोशल मीडिया से रिलेटेड ही हैं। ओके, तो भाई एक चीज़, जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो आपका एसईओ चेकलिस्ट क्या होता है कि आप ब्लॉग पोस्ट की एसईओ में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हो जिससे वो ऑर्गेनिकली रैंक कर सके? देखिए, जो कि पहले बोलते थे कि भी जितने ज़्यादा कीवर्ड आप घुसाओगे, जितना ज़्यादा लंबा आपका कंटेंट होगा वही रैंक करेगा। लेकिन ये तो भाई काफ़ी पुरानी बात हो गई, और ये तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो मेन कीवर्ड आपका टाइटल में होना चाहिए। गूगल इतना स्मार्ट है कि आपके कंटेंट का इंटेंट वो समझ लेता है और उसको रैंक कराना शुरू कर देता है रिलेटेड कीवर्ड्स पे। यानी कि सबसे बेस्ट यही है कि आपकी इमेज एक अच्छी होनी चाहिए। इमेज में आप जो टैग होता है उसको लगा लीजिए, अपना कीवर्ड डाल सकते हैं। जो टाइटल होता है, टाइटल के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, पहले पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए, और बस उसके इर्द गिर्द आपका जो कंटेंट है उसमें ऑटोमेटिक नेचुरली ही कीवर्ड आ जाता है। और उस बेस पर आपका जो है गूगल अभी इतना स्मार्ट है कि उन कीवर्ड के इर्द गिर्द आपको रैंक करना वो स्टार्ट कर देता है। ओके, तो भाई एक चीज़ और, जैसे कि कीवर्ड की आपने बात करी, तो अगर आज के टाइम पे आप कौन सा कीवर्ड टूल यूज़ करते हो, फ्री है या पेड है कीवर्ड रिसर्च के लिए? देखिए, कीवर्ड रिसर्च का टूल तो मैंने कई साल पहले ही छोड़ दिया यूज करना। मैं सिर्फ गूगल से ही रिसर्च करता हूँ। क्योंकि थोड़े दिन जब आप काम करते हो ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भी इस कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूँ, ये कीवर्ड अच्छा है
और ये इस कीवर्ड पे हमारे को काम नहीं करना चाहिए। मैं तो जिस नीच पे काम करता हूँ ना, मैं सबसे पहले तो बिल्कुल नैनो नीच पे काम करता हूँ, और जितने भी उस नीच में कीवर्ड होते हैं तो मैं सभी को टारगेट करता हूँ, एक बिल्कुल 1 बाय 1। यानी कि ये नहीं कि भी इस पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, और जो इस पे कम ट्रैफिक है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यानी कि एक नैनो नीच है, अगर कोई यूजर उस वेबसाइट पे आता तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए उसको दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़े। ओके। तो भाई आज के टाइम पे अगर कोई न्यू ब्लॉग स्टार्ट करता है तो क्या मान के चलना चाहिए, उससे रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मेनली मैंने देखा है लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली कितना टाइम माइंड में लेके चलना चाहिए कि हमें पर्टिकुलर कंसिस्टेंटली काम करें सही तरीके से, तो उसके बाद रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई अगर आप एसईओ जैसे गूगल में रैंक कराना चाहते हो अपने ब्लॉग को, तो आपको आराम से 6 महीने से लेकर 1 साल का समय उसको देना चाहिए और कंसिस्टेंट उस पर काम करना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो डे 1 से आपके पास ट्रैफिक आ सकता है और डे 1 से आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा अच्छा काम करते हो सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, तो आपकी डे 1 से ही पहली वीडियो भी आपकी वायरल हो सकती है, और वायरल होगी तो आपके पास ट्रैफिक आएगा पहले दिन से। ओके। तो एक चीज़ और भाई, जैसे कि ना आजकल गूगल एडसेंस की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मेरे पास आ रहे हैं, जैसे कि कमेंट वगैरह आते हैं कि एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी है, कुछ लोग एआई से लिखवा के कर रहे हैं, उनको मिल जाता है। जो खुद से लिख रहे हैं 200-300 पोस्ट लिख दिए हैं, उनको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, मैं जो एडसेंस में प्रॉब्लम बिल्कुल चली हुई है, मैंने रिसेंटली, क्योंकि मेरे पास ना एडसेंस है तो मैं उन्हीं के अंदर ही वेबसाइट अपनी ऐड करता हूँ। जैसे मेरे पास 3-4 एडसेंस हैं तो उन्हीं को मैं यूज करता हूँ प्राइमरली। नई नई एडसेंस मैं नहीं बनाता हूँ। लेकिन अगर आप एडसेंस अप्रूव कराना चाहते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक पर आपको काम करना चाहिए जो कि मतलब इतना ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड कोई ब्लॉग बना लेता है और उस पर वही चीज़ें शेयर करता है जो कि आपको आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप ऐसे मतलब थोड़े से ऐसे चीज़ पर काम करते हो जो आसानी से मिल जाता है, तो और वो गूगल पे मतलब भरा पड़ा है वो कंटेंट, तो फिर आपको अप्रूवल लेने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप ऐसे कंटेंट पे काम करते हो, थोड़ा सा नैनो नीच पे काम करते हो, एक अथॉरिटी वेबसाइट अपनी बनाते हो जहाँ पर भी जब वो आपका रिव्यू में जाए तो जो भी बोट वगैरह उसको रिव्यू करती है आपकी वेबसाइट को, उसको लगे कि हाँ भाई जो वेबसाइट है ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इस पर कुछ मतलब क्वालिटी कंटेंट है, तो आपको अप्रूवल ईजिली मिल जाता है। मेरे हिसाब से जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रैफिक लाने में होती है। अगर आपके पास ट्रैफिक आ जाता है तो एडसेंस आपको अपने आप मिल जाता है। गलती यही होती है, बिगनर क्या करता है कि वो पहले एडसेंस के बारे में सोचता है और बाद में वो ट्रैफिक के बारे में सोचता है, तो मिस्टेक यहाँ पे होती है। ओके। तो भाई एक चीज़ और, आपने 2-3 बार एक वर्ड यूज़ किया नैनो निच, नैनो निच। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे कि कैसे एक न्यू बिगिनर नैनो माइक्रो निच को फाइंड कर सकता है? कोई एक कैटेगरी का एग्जांपल लेके, जैसे हम टेक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो नैनो निच इसमें से कैसे निकालें? देखिए, एक तो होगी बिल्कुल टैग, ये एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, ओके। ठीक है ना। उसके अंदर एक मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा ये माइक्रो निच हो गया। अगर नैनो निच की बात करें तो मोबाइल के अंदर एक हेडफोन होता है जैसे हमने लगाई हुई है, ये एक नैनो निच हो गया। इसके ऊपर अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो वो नैनो निच कहलाएगा। यानी कि बिल्कुल ड्रिल डाउन करके बिल्कुल नीचे से उस निच को पकड़ना कि हाँ इस निच पे मैं काम करूंगा, और प्रॉफिटेबल वही होते हैं। ओके। और वही रैंक करते हैं, उसी में आपकी अथॉरिटी बनती है। ओके। तो भाई जैसे कि आप आज के टाइम पे ब्लॉगिंग कर रहे हो, उससे रिजल्ट भी आपको आ रहा है, तो जो आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो तो वो एआई से लिखते हो या आपका सारा प्रोसेस खुद का रहता है कि खुद ही सारा कुछ लिखना है? देखिए, मैं तो भाई अभी ना, क्योंकि मेरे इतने कंटेंट इतने लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, मैं तो खुद से ही लिखता हूँ। और अगर मुझे एआई से कुछ काम कराना होता ना तो मैं उससे बोल देता हूँ अपना कंटेंट डाल के, भाई इसमें जो भी ग्रामर मिस्टेक है ना तो उसको ठीक कर दे। पर लोग क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ अपना कीवर्ड डाल देते हैं और बोल देते हैं कि कंटेंट लिख दे। वो कंटेंट 1 मिनट से पहले लिख के दे देता है, तो उसको वहाँ पर कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एआई अपना असिस्टेंट की तरह यूज करना चाहिए, लेकिन मेन काम आपको खुद करने चाहिए। मेरा यही तरीका रहता है। ओके। तो आज के टाइम पे आप कितने ब्लॉग्स मैनेज कर रहे हो, और वो खुद कर रहे हो या फिर आप टीम की हेल्प लेते हो उसमें? देखिए, मेरे पास ना अभी चार ब्लॉग हैं और एक न्यू मैंने बनाया है, ओके। ठीक है। और उनको फिलहाल अगर करंट की बात करूँ तो मैं खुद ही उनको मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि थे मेरे पास बंदे जो काम करते थे, लेकिन कोई कहीं अपने कामों में बिजी हो गया, तो चलो यार मैं अपने आप ही करते हैं। क्योंकि अब जब हम अपनी टीम को रख लेते हैं तो यार अपने पास कुछ काम करने को रहता ही नहीं है, तो फिर थोड़ा लेजीनेस आ जाती है। इसलिए मैं चलो यार थोड़ा एक्टिव होते हैं, अपन खुद से काम करते हैं। तो फिलहाल तो मैं खुद से ही काम कर रहा हूँ। ओके।
तो भाई एक चीज़ और, जैसे कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर जगह ये देखने को मिलता है ब्लॉगिंग डेड हो गई है, ब्लॉगिंग करने का फ़ायदा नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा, जो ये बोल रहा है ना कि ब्लॉगिंग डेड हो गई, सिर्फ उन्हीं के लिए ब्लॉगिंग डेड हुई है। और वो मेरा ये मानना है कि भाई जो ये बोल रहा है कि ब्लॉगिंग डेड, तो उन्हीं के लिए ब्लॉगिंग डेड हो गई है, क्योंकि वो भाई ओल्ड जो मेथड थे उन्हीं पे काम कर रहे हैं। तो भाई आप सोशल मीडिया पे काम कीजिए, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, जिनके पेज अच्छे ग्रो कर रखे हैं बिल्कुल। और वो अपना ट्रैफिक वेबसाइट पे भेजते हैं और तरह तरह से कोर्सेज बनाते हैं, एडिसन से मोनेटाइज करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं यार। तो मतलब जो ये बोल रहा है कि ब्लॉगिंग डेड, भाई उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसको काम करना है उसको काम पे अपने आप फोकस करो और इन चीज़ों को मतलब इग्नोर करो। ओके। तो भाई ब्लॉगिंग की हेल्प से जब से आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो आपने क्या क्या अचीव किया? तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो भाई उस टाइम अपने पास पुराना घर था, ठीक है। तो और मतलब इतना कुछ था ही नहीं, ना बाइक भी नहीं थी यार। तो आज के समय में अगर बात करूं तो भाई मैंने अपना खुद का घर बनाया गांव के अंदर, इवन मैंने ज़मीन भी ली और घर भी बनाया। सेकंड, मैंने अभी यहाँ जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी मैंने ऑफिस बनाया, खुद ज़मीन भी ली और बनाया भी। ऐसे ही मैंने यहाँ पे, आपको पता पानीपत शहर है, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने एक बना बनाया मकान लिया। अपने पास गाड़ी भी है आज के समय में, अब बाइक भी है, मतलब सभी चीज़ें हैं। तो भाई और ये मैं तो ये कहूँगा, ये शर्ट भी मैंने पहन रखी है तो ये ब्लॉगिंग के पैसे से ही पहन रखी है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मतलब ऑलमोस्ट जो भी है ब्लॉगिंग के पैसे से ही है। और काफ़ी खुश हूँ मैं इस इनकम से। हाँ भाई, इतनी इनकम की, इतना कुछ अचीव मैंने किया। ओके। तो भाई एक चीज़ और, जैसे कि आप पुराने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो जैसे जैसे ब्लॉगिंग चेंज हुई, एआई आया, तो क्या आपको डर लगा था उस टाइम पे कि भाई एआई आ गया, ब्लॉग्स डाउन हो गए? तो आपने अपना माइंडसेट कैसे चेंज किया कि मुझे अब सीखना चाहिए? भाई देखिए, जब एआई आया डर मुझे भी लगा था, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ हमारे कुछ ब्लॉग्स अच्छे चल रहे थे, वो डाउन हुए तो भाई डर तो लगता है यार। अभी एक समय हम सोचते थे कि यार अपना चल रहा है, आराम से काम कर रहे हो, चलता रहेगा। लेकिन अब ये थोड़ा चेंज आ रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई देखो, हमारे पास आज के समय में एक अच्छा बैकअप भी है, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल ले लो या फिर सभी चीज़ें अपने पास हैं, ठीक है। अगर ब्लॉगिंग बंद भी हो जाए तो इतनी आपको, हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये सोचा कि यार अगर ब्लॉगिंग बंद हो गई तो फिर क्या करेंगे, क्या यानी काम तो हमारे को करना ही है, ठीक है ना। तो नए नए तरीके मैंने खोजे कि भाई क्या नई चीज़ हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। और हम नई नई वेबसाइट भी बनाते रहते हैं, कोई फेल होती है, कोई चलती है, लेकिन एक थोड़ा सा एडवेंचर रहता है लाइफ में। अभी मैं जैसे कि अभी थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी मैं सीख रहा हूँ, तो यार सीखने में भी मज़ा आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से, एआई से डरो मत, ठीक है ना, उसको थोड़ा यूज करना आप सीखो और ये देखो कि एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपना एक करियर बनाने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं यार, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, काम तो देखो करना ही है। ओके। तो भाई ने बहुत सारी चीज़ों के और बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दिए और बहुत सारे डाउट भी क्लियर कर दिए जो यूट्यूब पे चल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज के टाइम पे हो या कोई भी चीज़ हो, जो आज चल रहा है, थोड़े टाइम बाद, 2-4 साल बाद वो चीज़ चेंज होगी और वो ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि पहले न्यूज़पेपर आते थे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर उस टाइम पे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होते थे। उसके बाद वेबसाइट्स आ गई, ऐप्स आ गई न्यूज़ की, तो उससे ऐसा थोड़ी हुआ कि न्यूज़पेपर बंद हो गए। न्यूज़पेपर आज भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो पढ़ता है न्यूज़पेपर आज भी पढ़ रहा है। मतलब कि ये है कि चीज़ें बदल जाती हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ब्लॉगिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। आप ये लगा के चल लो, जिस दिन गूगल ख़त्म हो गया उस दिन आप कह सकते हो कि ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। एआई क्या करेगा, जस्ट आपको आंसर दे सकता है, लेकिन एक्सपर्टीज अगर आप किसी फील्ड के हो, जैसे स्टॉक मार्केट के आप एक्सपर्ट हो, तो आप, एआई आपसे ऊपर नहीं हो सकता। जो आपका एक्सपीरियंस है मार्केट में वो आपका है। अगर आपको हेल्थ की नॉलेज है तो भाई ठीक है, एआई अपने आंसर दे रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको है वो एआई को नहीं होगा। मतलब एक फील होता है, एक इमोशंस होती हैं, वो एआई के अंदर नहीं है। अगर आप खेती करते हो तो आप खेती कर रहे हो, आपको एआई से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप डेली वो चीज़ें कर रहे हो, आप देख रहे हो कंडीशन, वेदर देख रहे हो, क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके पास हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपर्टीज़ है, कोई स्किल है, तो आप डरो मत कि ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, चेंज हो जाएगा और हर इंसान को अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होना पड़ता है। पहले हम नॉर्मली गांव में रहते थे, ठीक है, पंखे में भी सो जाते थे, बाहर भी सो जाते थे, धीरे धीरे कूलर आए, अब एसी आ गए, तो चीज़ें बदलती हैं, हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि उसको चेंज करना चाहिए। तो अब मैं भाई से कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा जिनको भाई को सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो भाई आपके अकॉर्डिंगली ब्लॉगिंग करें या आज के टाइम पे यूट्यूब करें? दोनों करो मेरे ओके हिसाब से। ओके ओके।
तो भाई एसईओ या सोशल मीडिया, कौन सा ट्रैफिक सोर्स ब्लॉग के लिए बहुत बढ़िया है सबसे? सोशल मीडिया फिलहाल। ओके, तो कीवर्ड्स के बहुत सारे टूल्स आते हैं, तो पेड टूल्स या फ्री टूल या गूगल का यूज़ करके कीवर्ड्स का यूज़ करें? फ्री टूल प्लस गूगल। ओके, एक स्किल जो हर ब्लॉगर को आनी चाहिए? पेशेंस, पेशेंस की स्किल आनी चाहिए। बिल्कुल जो काम करो ना आप उसको पेशेंस से करो। ओके अगर ये चीज़ है तो बिल्कुल आप आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर होगे। ओके, एक मिस्टेक जो बिगिनर को अवॉइड करनी चाहिए? यही यार, आज मैंने काम किया और कल सोचे कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, ओके, तो भाई ये गलती बिल्कुल नहीं करनी तो चाहिए। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी गलत चीज़ें आज के टाइम पे फैल रही हैं आपने क्लियर करी, क्योंकि आप आज के टाइम पे उन चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। तो आपका दिल से धन्यवाद भाई। आप अगर हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हो। तो भाई जाते जाते लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर आप किसी काम को करते हो, ब्लॉगिंग हो या यूट्यूब हो, तो उसके पीछे भाई लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो अगर आपको सक्सेस होना है। क्योंकि जो थोड़ा इंटेलिजेंट भी होता है ना, वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानता है, सोचता है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा और वही मेरी चल जाएगी, मैं पहला ब्लॉग बनाऊंगा वही मेरा सक्सेस हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पर जीतता वो है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। अगर आप रेगुलर काम करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा और लंबे समय तक रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो भाई आपने बहुत सारी चीज़ें इन भाई से सीखी होंगी, तो अगर आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिंदास करिए, लेकिन अपडेट होकर करिए। ऐसा नहीं है ब्लॉगिंग डेड हो गई। अगर आप ये सोच के करेंगे ना ब्लॉगिंग काम नहीं करती, तो आप उसमें सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक नेगेटिव थॉट लेकर स्टार्ट कर रहे हो। तो आपको पॉजिटिविटी के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। और सोशल मीडिया ब्लॉगिंग अगर आप कर सकते हो तो सोशल मीडिया ब्लॉगिंग करो, अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनाओ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ऐसा ना हो कि आप सारी तरफ फैले हुए हो, कभी ये डाल दिया कभी वो डाल दिया। आपको एक टॉपिक पे अपनी ऑडियंस बनानी है और उसी के अराउंड अपना ब्लॉग सेटअप करना है और कंसिस्टेंसी से पेशेंटली अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी है। ऐसा नहीं है कुछ भी डाले जा रहे हो, वो भी कुछ काम नहीं आएगा। आपको अच्छी क्वालिटी देनी है अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो भी आपने बनाया, सेम चीज़ ब्लॉग पे डालनी है अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो आपको क्या होगा, वहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसा कि भाई ने बोला कंसिस्टेंटली और पेशेंटली करना है, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर कुछ डाउट है आपका कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए मेहनत करो, सीखो और कंसिस्टेंटली किसी स्किल पे वर्क करो, तो रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। बाय बाय।